पहलगाम के उस दर्दनाक अटैक के बाद भारतीय सरकार ने कुछ निर्णय लिए। उन निर्णयों में जो सबसे बड़ा निर्णय था वो था इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी को जो है अभ्यांस पे रखा गया है, होल्ड पे रखा गया है, और भारत ने ये कहा है कि हम इस ट्रीटी को ख़त्म कर देंगे। हमारे साथ हैं एडिशनल स्पोक्स पर्सन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रजत रंधावा जी। उनसे पूछते हैं कि उनकी पार्टी का मत क्या है। रंधावा जी, इंडस वाटर ट्रीटी में जो दरिया पाकिस्तान के लिए रखे गए थे, उन दरियाओं में इंडस, झेलम और चिनाब हैं, और जो दरिया भारत को मिले थे उसमें रावी, सतलुज और बियास हैं। लेकिन अब भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस ट्रीटी को फ़िलहाल होल्ड पे रखेंगे और उसके बाद जो है इस ट्रीटी को ख़त्म कर दिया जाएगा। आपका कहना है इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो आज मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से पहलगाम में जो 30 के करीब जो नरसंहार के शिकार हुए, जो हमारे भारतवासी थे, जो सैलानी बन के यहाँ जम्मू कश्मीर में घूमने आए थे, उनको मैं शहादत पेश करता हूँ। उनके परिवार को मैं नमन करता हूँ। उन परमात्मा से मैं बेनती करता हूँ कि इनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये जो हादसा हुआ है उसको समझने का, ठहरने का सब्र प्रदान करे। दूसरा, आपने कहा कि इसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रिएक्शन आया कि जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी को एब्रियंस पे रखा गया। तो एब्रियंस का जो मतलब है उसको होल्ड पे रखा गया। देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से एक जो मोटिव रहा है, एक जो उनका जो एक कार्य प्रणाली रही है, जो उनका एक सेट लाइन रही है कि वो हमेशा से बताते कुछ है, करते कुछ है। वो जैसे आप 2014 से जब इनकी इलेक्शंस कैंपेन चली, जो वादे गवर्नमेंट भारत सरकार द्वारा आज भी किए जा रहे हैं लोगों के लिए, वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं होते पा रहे। तो लोग आपसे ये ना पूछें कि आपने 2 करोड़ नौकरियों का जो वादा किया था हर साल, वो कहाँ है। लोग आपसे ये ना पूछें कि 15 लाख जो आपके खाते में आने थे वो कहाँ हैं। लोग आपसे ये ना पूछें कि जो आपने कहा था कि हम बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार देंगे, वो कहाँ है। तो कहीं ना कहीं उस सब का निचोड़ जो है वो देशभक्ति निकाली गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। तो इसमें बड़ा अचंभा हुआ जब पहलगाम होने के बाद ये चीज़ें, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि हमने ये रिएक्शन किया, तो उसमें सबसे बड़े टॉप पे थी इंडस वाटर ट्रीटी। आपको बताता चलूँ कि इंडस वाटर ट्रीटी का अगर कोई वर्स्ट इफेक्ट या कोई बुरा अगर किसी के साथ हुआ है तो वो जम्मू कश्मीर जनता के साथ हुआ है, जम्मू कश्मीर की जनता के साथ हुआ है। वेस्टर्न जो ट्रिब्यूटरीज है, वेस्टर्न जो दरिया जो जम्मू कश्मीर में इंडस वाटर ट्रीटी के तहत निकलते हैं, जिसमें दरियाई चिनाब है, दरियाई झेलम है, दरियाई इंडस है, तो मुझे लगता है उसका 80% का जो वाटर यूटिलाइजेशन है वो तो ऑलरेडी पाकिस्तान करता है। हमें तो 20% भी नहीं आया हिस्से में। तो दरिया जो चिनाब है वो जब मुझे लगता है कि यहाँ से जब जम्मू कश्मीर की जब वो बाउंड्री क्रॉस करता है तो वो सियालकोट में जाता है। तो आप देख लें कि उसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ पे है और उसका डी ओरिजिन पॉइंट कितना है और इंडिया के पास कितना उसका शेयर आता है। बाकी सारा का सारा जो पानी है वो झेलम दरिया चिनाब का जो पाकिस्तान में जाता है। सेम जो 2 दरिया हमारे ऊपर की तरफ है, चाहे वो दरिया झेलम है या दरिया इंडस है, तो वो तो पीओके में जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस वाटर पॉलिसी को, इस ट्रीटी को होल्ड पे रखना और इसके आड़ में वर्ल्ड बैंक का सहारा लेके नेगोशिएशन करना, मुझे लगता है कि जो लोगों की उम्मीदें थी कि पहलगाम हमले होने के बाद, पहलगाम का हादसा होने के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक स्टेप लेगी, जिन्होंने जो इस हमले के कसूरवार हैं, जो इसमें हमले में इन्वॉल्व हैं, और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। नहीं, उनका तो धरपकड़ हो रही है। सरकार ने बाज़ाब्ता केस को एनआईए को दिया हुआ, एनआईए उसकी जांच कर रही है, और जो सूत्र बता रहे हैं कि उन दहशतगर्दों को, उन दरिंदों को ढूंढने के लिए जो है केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है, और ख़ास तौर पे जो अमित शाह जी हैं वो 24 आवर्स जो है उनकी तलाश में पूरी फोर्सेस लगा दी गई हैं। मेरा सवाल आपसे है, जो इंडस वाटर ट्रीटी है ख़ास तौर पे, आपको नहीं लगता है कि इस ट्रीटी की वजह से जो है जम्मू कश्मीर के लोगों का नुकसान हो रहा है? नाब चिनाब का पानी, मुझे आज भी याद है, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जब सीएम थे, वो किश्तवाड़ की धरती पे जाते और किश्तवाड़ के लोगों ने उनसे पानी मांगा, क्योंकि किश्तवाड़ में पानी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ये पानी मैं आपको दे नहीं सकता हूँ। आपको नहीं लगता कि इंडस वाटर ट्रीटी ख़त्म होने के बाद आज वक्त है कि आज उनको वो पानी मिल सकता है पीने के लिए? और ख़ास तौर पे हमारे जो आरसपुरा से लेके आप
सांबा की अगर बात करें या कुठवा की बात करें, कुठवा को रावी का पानी नहीं मिला, पंजाब ने नहीं दिया, ठीक है। क्या हम चिनाब को अगर डाइवर्ट करके हम कुठवा तक ले जाएं तो आपको नहीं लगता है जितनी भी ज़मीनें हैं जो सांबा कुठवा में हैं, जो ज़रखेज़ हैं, जहाँ पे पानी नहीं है, अगर पानी वहाँ पहुँच जाए तो कितनी खुशहाली आ सकती है। देखिए, आपके सवाल के मैं दो जवाब देना चाहूँगा। आपने कहा कि किश्तवाड़ में जब उमर अब्दुल्ला साहब ने कैंप किया और वहाँ के लोगों ने कहा कि हमें पानी दीजिए, मैं समझता हूँ कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हमारा जो जम्मू कश्मीर का है, सबसे ज़्यादा पावर प्रोजेक्ट्स है वो उस डिस्ट्रिक्ट में है। कम से कम 3 से 4 पावर प्रोजेक्ट्स वहाँ के हैं। जब जहाँ के रिसोर्सेज ही लोगों को ना मिले, जब जहाँ का पानी जहाँ के पहाड़ों से वो निकल रहा है, जिन लोगों ने अपनी सदियों से उस पानी को देखा, जब वो लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, जब वो लोग, अभी आपको याद होगा पिछले 3-4 महीने से किश्तवाड़ चौगान ग्राउंड में एक एजिटेशन चल रही है जिसमें किश्तवाड़ के लोगों की और ख़ास करके जो खिताई चिनाब के लोग हैं, उनकी ये उम्मीद है कि सबसे ज़्यादा बिजली की प्रोडक्शन जो है वो हमारे चिनाब वैली में होती है, कि जो किश्तवाड़ के डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, डिस्ट्रिक्ट डोडा, डिस्ट्रिक्ट रामबन के ऊपर जो वाटर डैम्स बने हैं, सबसे ज़्यादा बिजली की प्रोडक्शन जो है वो वहीं पे होती है। और वहीं के लोगों को, जहाँ पे बिजली पैदा हो रही है, वहीं के लोगों को बिजली महंगी दी जा रही है। तो पहले बिजली बनाने की बात है ना रंधावा जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि पावर प्रोजेक्ट जो थे पहले, जब भी आप पावर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके ऊपर एक, आप ये समझ सकते हैं, एक बॉटल नेक था। वो बॉटल नेक पाकिस्तान का था कि आपको पाकिस्तान को बताना होता था कि भाई हम यहाँ डैम बना रहे हैं, इसमें इतना स्टोरेज होगा और इतना जो है पानी रुकेगा, ठीक है। तो उसके लिए फिर एक कमेटी आती थी जो ये देखती थी सारा कुछ। तो मेरा एक सवाल है, अब जब ये इंडस वाटर ट्रीटी ही नहीं रहेगी, जो कि कहा जा रहा है, अभी तो होल्ड पे है, अगर नहीं रहेगी तो आपको लगता नहीं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा होगा? और अभी तक क्योंकि जो जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा नहीं इसका हो रहा। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी जो है 1960 में साइन हुई, नेहरू जी के वक्त में। अयूब खान जी पाकिस्तान की तरफ से उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, उस कमेटी को। और इतिहास ये कहता है कि उस इंडस वाटर ट्रीटी साइन होने से पहले भी एक जो वर्बल कमिटमेंट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये हुई थी कि इंडस वाटर ट्रीटी को कभी भी कश्मीर के मुद्दे के साथ जोड़ के नहीं देखा जाएगा। 65 की वॉर हुई, 71 की हुई, कारगिल हुआ, पठानकोट हुआ, पुलवामा हुआ, ये करीबन जो बड़े 6 के करीब के जो हादसे पिछले इतिहास ने जम्मू कश्मीर में देखे, तो उसमें एक वर्बल कमिटमेंट जो ऑन रिकॉर्ड जो हिस्टोरियंस कहते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी होने से पहले ये कमिटमेंट हुई थी कि इसको कभी भी कश्मीर के मुद्दे के साथ जोड़ के नहीं देखा जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि पिछले अभी भी हम जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो पुलवामा के आतंकी हमले से अभी उभरे ही नहीं थे, तो हमें पहलगाम देखने को मिल गया। तो जो फैसले जो मोदी जी को 56 इंच का सीना उस वक्त बताना चाहिए था, वो आज इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। सरकार ये कह रही है कि पानी और खून जो है वो एक साथ नहीं बह सकता। मैं आपको उसी पे लेके आऊँगा। आज इंडस वाटर ट्रीटी के नाम पे लोगों को देशभक्ति सिखाई जा रही है, बट आप इंडस वाटर ट्रीटी का जो इतिहास जो जम्मू कश्मीर की ज़रखेज़ ज़मीन पर है, आप लोगों को उसको भी तो एलैबोरेट करें कि कितना % पानी है जो जम्मू कश्मीर में रहना चाहिए और कितना % पानी यहाँ के लोग यूज़ कर पा रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब यहाँ पे बॉटल नेक्स पे जब डैम्स बनाए गए, जब यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट्स लगाए गए, उसमें भी पाकिस्तान से एक कमेटी आती थी, वो यहाँ पे सुपरवाइज करती थी कि जो ये कह रहे हैं वो ही हो रहा है या उसके अकॉर्डिंग जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके अलावा नहीं हो पा रहा। तो कहीं ना कहीं इंडस वाटर ट्रीटी को मुझे लगता है कि जो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स है उसका भी पूरा हिस्सा जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं मिल रहा। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन बिजली की जम्मू कश्मीर में से नॉर्थ इंडिया में हो रही है। आपका क्या स्टैंड है, पीडीपी का क्या स्टैंड है खास तौर पे उसी पे लेके आ रहा हूं। सबसे ज़्यादा जो पावर प्रोडक्शन है जम्मू कश्मीर के लोग, जो इलेक्शंस का मैनिफेस्टो था, जो लोगों को जम्मू कश्मीर के लोगों की जो हक बनता है कि फ्री की बिजली या एक सब्सिडाइज बिजली यहाँ पे मिलनी चाहिए, उसका भी लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। अब आप किसी टेरर अटैक को उस चीज़ के साथ लोगों को मिसगाइड करेंगे कि इससे हम ये करेंगे। आपके लिए बता दें, वो जो इंडस वाटर ट्रीटी का जो एप्रीहेंशन का वो जो एक लेटर निकल के आया, एप्रीहेंशन का मतलब होता है ऑन होल्ड। यहाँ भी मुझे लगता है जिन लोगों को अभियान वहाँ भी मुझे लगता है कि लोगों को कहीं ना कहीं बाद में शर्मिंदा ना महसूस होना पड़े कि मोदी जी ने कहा था कि पहलगाम में अटैक हुआ तो हम 56 इंच का सीना दिखा के दुश्मनों का नाश करेंगे। बट मुझे लगता है इसकी आड़ में नेगोशिएशंस की जाएंगी, वर्ल्ड बैंक इसमें इंटरवीन करेगा और ये जो इसका जो भी एप्रीहेंशन, क्योंकि पानी को आप नहीं रोक सकते। पानी तो देखें, सरकार चाहे तो पानी को रोक सकती है, बट वक्त लगेगा। सरकार चाहे पानी को रोक सकती है तो हर साल जब बरसातों में बिहार में, वेस्ट बंगाल में जब बाढ़ आती है तब तो उनसे पानी रुकता ही नहीं, तो यहाँ कौन सा पानी रोकेंगे? अब मुझे बताइए, ये तो एक नॉनसेंस की बात है। आप पानी को रोके, पानी को कहाँ रोकेंगे? आप सलाल डैम पे पानी को रोकेंगे। आप चाहते हैं पानी रुके? ये सरकार का कहना है, हम नहीं चाहते।
किसी मुझे लगता है कि अगर किसी को प्यासा मार के किसी को अगर दिल को चैन मिलता है वो एक अलग चीज़ लेकिन है। अगर वो खून यहाँ पे हमारे लोगों का खून बहा रहे हैं, हमारे लोगों को कत्ल कर रहे हैं और ये धर्म पूछ के कत्ल कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि पानी का बहना जो है बंद होना चाहिए? देखिए, बड़ा निंदनीय है कि धर्म पूछ के कत्ल किया गया, बड़ा निंदनीय है कि नाम पूछ के कत्ल किया गया, एक सिलेक्टिव टारगेटिंग किलिंग की है। मुझे लगता है पिछले 35 साल में जब से मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में पनपी है, तो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की हर मजहब मिलत के लोग जो हैं वो सामने आए, चाहे वो कश्मीर का मुसलमान है, चाहे वो बारामूला का सरदार है, चाहे वो जम्मू का क्रिश्चियन है या जम्मू की हिंदू पॉपुलेशन, सब ने इसमें पॉलिटिक्स ना दिखा के, सब ने इसमें अपना पर्सनल मत ना दिखा के इस हत्याकांड को, जो हमारे 30 के करीब लोग शहीद किए गए, इसको कहा कि हमें इस वक्त हमें इंसानियत का एक जो हमारी मिसाइल है वो काम करनी पड़े, क्योंकि इंसानियत का कत्ल है, ये किसी मज़हब के लोगों का कत्ल नहीं। हाँ, हम मानते हैं कि टारगेट किलिंग हुई, हम मानते हैं कि लोगों के कपड़े उतार के लोगों की हत्या की गई, बट कहीं ना कहीं सरकार की करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। जो एक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेना चाहिए था वो अभी तक नहीं लिया गया। एक ब्रेन वॉश लोगों को इंडस वाटर ट्रीटी का बता के कि हम इसको पानी को रोकेंगे, अगर पानी को रोकेंगे पानी को छोड़ेंगे कहाँ? आप एक दिन पानी बंद कर रहे हैं, दूसरा दिन छोड़ रहे हैं, वो तो ऑन मीडिया सबको दिखा रहे हैं। आप कौन सी देशभक्ति लोगों को बताना चाह रहे हैं या कौन सा ये काम जो है? अब पीडीपी का मत क्या है अभी तक समझ मुझे भी नहीं आई कि पीडीपी चाहती क्या है खास तौर पे? क्या इंडस वाटर ट्रीटी के वो जो फैसला केंद्र सरकार ने लिया है वो सही है, वो उसका बाज़ाब्ता समर्थन कर रहे हैं, या वो केंद्र सरकार के इस बयान का समर्थन नहीं कर रहे हैं? देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी की फिर वही बात आ जाती ना, आ जाके ये अभी एप्रीहेंस पे है, इसका फैसला बाद में होगा। आप भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस ना करनी पड़े उन लोगों को जो लोग सरकार के फेलियर पे सवाल नहीं उठा पा रहे, जो सरकार की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेलियर है, या सरकार का अपना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का फेलियर, जो लोगों को सुरक्षा नहीं दे पाए, उसको वो छुपाने के लिए एक डॉक्यूमेंट लेके आए कि इंडस वाटर ट्रीटी हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। कहने और कथनी में फ़र्क है। वो जो पेपर पर जो लिखा गया वो अगर समझने वाले इंसान हो तो उसको बेटर समझ सकते हैं। ये हमारे साथ थे रजत रंधावा जी, जो एडिशनल स्पोक्स पर्सन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। कि आने वाले वक्त में इंडस वाटर ट्रीटी का क्या होगा, क्या केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है उस फैसले पे वो कायम रहते हैं, या इसमें आर्बिट्रेशन होती है, बातचीत होती है, नेगोशिएशन होती है और आने वाले वक्त में इसमें कुछ ना कुछ बदलाव होगा। लेकिन फ़िलहाल जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का ये बयान है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उससे नुकसान था जम्मू कश्मीर के लोगों का, अभी तक कोई फ़ायदा हुआ नहीं था। लेकिन अब आने वाले वक्त में केंद्र सरकार किस तरीके से इस पे जो है अपना फ़ैसला सुनाती है, और क्या ये वर्ल्ड बैंक और ख़ास तौर पे जब पटल पे बात आएगी, जब बातचीत पे बात आएगी, उसमें क्या निकलेगा, ये देखने को आगे हम आपको दिखाएंगे। तब तक जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ, देखते रहें स्ट्रेट लाइन।